तो ये बीच में चला गया था बेटा, शायद मैं मम्स करवा रही थी। ओके, तो मम्स जो होता है दैट इज पॉजिटिव एजेंट होता है इसका मम्स वायरस। किसको इफेक्ट करता है ये वायरस? तो इट इन्फेक्ट द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। हमारे बकल कैविटी में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बेटा, एक पैरोटिड, एक सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर कहते हैं, और तीसरी इज द सबलिंगुअल। एक टंग के नीचे प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल, एक जॉ के नीचे प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और एक जॉ के ऊपर प्रेजेंट होती है नियर द ईयर, कान के पास, उसको कहा जाता है पैरोटिड। एंड पैरोटिड इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो एक्चुअली ये मम्स वायरस इस पैरोटिड ग्लैंड को, सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, जिससे इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने की वजह से पूरा सूज जाता है बेटा, खाया भी नहीं जाता कुछ खाना वगैरह, और फीवर भी आ जाता है। ये भी अपने आप ही यूजुअली बेटा जितनी भी वायरल डिजीजेस हैं उसके अगेंस्ट बहुत कम ड्रग्स यूज होती है, दैट इज क्योर्ड बाय इटसेल्फ। हमारी बॉडी उसको खुद ही क्योर करती है। वो मैं प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे क्योर होता है। इवन द कोरोना वायरस, अभी तक कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई मेडिसिन नहीं है बेटा, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, यानी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जिससे कि वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सके। मेडिसिन कोई नहीं है जो उस वायरस को किल कर सके, ठीक है। वैक्सीन जो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वायरस मल्टीप्लाई ना करे, लेकिन कोई मेडिसिन, अब जैसे वो रामदेव जी ने कहा था कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन है, तो उस पर कितना हंगामा हुआ, क्योंकि फिर आखिर में उन्होंने क्या कहा कि कोरोना के अगेंस्ट मेडिसिन तो नहीं है लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि कोरोना अपने आप ही हमारी बॉडी उसको ट्रीट कर देगी। तो इसमें भी हमारी बॉडी खुद ही ट्रीट कर देती है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर कॉमन कोल्ड भी हुआ, वायरल इन्फेक्शन भी हुआ, तो 3 days to 7 days लगते हैं बेटा उसको कंप्लीटली क्योर होने में। तो कहावत होती है डॉक्टर के पास जाओगे तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाओगे, नहीं जाओगे तो पूरे 7 दिन लग जाएंगे। कहने का मीनिंग है होना वही 7 days में, चाहे डॉक्टर के जाओ या नहीं जाओ। अब बात उठती है कि जब हमको वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम डॉक्टर के जाते हैं और डॉक्टर हमें मेडिसिन क्यों देता है? देते हैं ना बेटा, ये खा लेना सुबह, ये दोपहर में, ये शाम को। बेटा वो जो मेडिसिन मिलती है वो हमें 2 मेडिसिन मिलती है, एक एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर को रिड्यूस करती है, फायर मतलब होता है आग, एंटी मतलब अगेंस्ट, आग के अगेंस्ट, यानी आग हीट प्रोड्यूस कर रही है तो बुखार के अगेंस्ट। दूसरी होती है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीविंग, क्योंकि जब वायरल फीवर होता है तो बॉडी में पेन होता है और फीवर होता है, तो उसको रिलीव करने के लिए, अदरवाइज वायरल को तो किल हमारा इम्यून सिस्टम ही करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डिजीज है पोलियोमाइलिटिस, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में पोलियो कहते हैं। पोलियोमाइलिटिस कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। 1940s के अराउंड इसको बहुत ही डेडली डिजीज माना जाता था बेटा, क्योंकि ये, और उसमें भी कौन सी वाली, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, कि छोटे बच्चों में पैरालिसिस हो जाता था। अगर आप लोगों को पता हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो अमेरिका क्या एक राष्ट्रपति था बेटा, रूजवेल्ट, नाम सुन रखा है रूजवेल्ट का? नहीं सुन रखा किसी ने? मैम सुना है। चलो फ्रैंकलिन सुना है रूजवेल्ट। बेटा। वो, हाँ, वो बेटा 35 की एज में उसको पोलियो हो गया था। सोचो, हम सोचते ना छोटे बच्चों को ही होता है, 35 इयर्स की एज में उसको पोलियो हो गया था। फिर जब वो प्रेसिडेंट बना ना बेटा, तब वो प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने
व्हाइट हाउस में आने के बाद फंड्स प्रोवाइड करे कि भाई पोलियो की वैक्सीन डेवलप की जाए, और उसने वो फंड्स दिए और फिर पोलियो की वैक्सीन डेवलप करी। किसने बेटा? साइंटिस्ट का नाम था साल्क। तो पोलियो की वैक्सीन जो थी उसको कहा जाता है साल्क वैक्सीन। और इस बंदे ने जब वैक्सीन डेवलप करी तो सबसे पहले अपने ऊपर ही ट्रायल करा था, एनिमल्स के बाद खुद के ऊपर, अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों के ऊपर। इसका कुछ डिसएडवांटेज थे, तो फिर नेक्स्ट वैक्सीन डेवलप हुई सेबिन वैक्सीन। और आजकल जो हम लोग वैक्सीन यूज करते हैं पोलियो के अगेंस्ट, वो होती है ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। और अब जो ओरल पोलियो वैक्सीन डाली जाती है ना, इसको या तो शुगर क्यूब के साथ दी जाती है या फिर ड्रॉप के फॉर्म में दी जाती है। तो आप लोगों के बचपन में ड्रॉप डालते थे ना, मुंह में ले जाती थी मम्मी, फिर वो एक चॉकलेट पकड़ा देते थे टॉफी कि ये खा लो। तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, नाउअडेज इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए से डेवलप, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से डेवलप होती है। यानी अब ये ज्यादा, जैसे बीच में सुना हो आपने 10 years बैक, आपने नहीं सुना होगा बिकॉज यू वर वेरी यंग एट दैट टाइम। पोलियो वैक्सीन देने से कई बच्चों को पोलियो हो गया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, माइल्ड डोज ऑफ पैथोजन है। तो अगर वो किसी वजह से उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उनको पोलियो हो जाएगा। लेकिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो ओपीवी डेवलप होती है उससे ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। तो नेक्स्ट इज द पोलियोमाइलिटिस व्हिच इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। ओके, नेक्स्ट द रेबीज। रेबीज जो है बेटा, इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रीट वायरस। इसको हम सिंपली कह देते हैं स्ट्रीट वायरस। ये बेटा एक्चुअली रेबीज जो वायरस होता है ये कैनाइन्स यानी डॉग और इवन इन मंकीज उनमें प्रेजेंट होता है, मतलब उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो अगर डॉग बाइट से या मंकी बाइट हो जाता है, कोई काट लेता है कुत्ता या फिर मंकी, तो हाँ बेटा, यू वांट टू से समथिंग? में भी होता है बेटा कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैम, ये कैट में भी होता है रेबिस वायरस? नहीं समझी क्या बोल रहे हो ये? मैम कैट में भी होता है जैसे डॉग और मंकी में होता है? तो नहीं, कैट्स में नहीं होता यूजुअली। ठीक है, तो ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसके वेक्टर कह सकते हो आप। वेक्टर मतलब ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता है, अगर ये बाइट कर लेते हैं और अगर इनके अंदर वो रेबिड वायरस है तो ही हमारे अंदर वो पहुंचेगा। तो यूजुअली कहा जाता है ना कि अगर कुत्ता खा जाता है तो वो अगर 7 days के अंदर अंदर पागल हो जाए, क्योंकि जब वो हमें खाएगा रेबीज ट्रांसमिट होएगा तो वो उसके ऊपर भी इफेक्ट कॉज होता है। तो सिंपली क्या हो जाता है कि रेबीज जो वायरस है ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और उसकी वजह से पर्सन को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर से डर लगता है, पानी से, और इतना पानी से डर लगता है कि वो अपना सलाइवा को भी स्वॉलो नहीं करता, सलाइवा को भी स्वॉलो नहीं करता। तो इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है ना, तो वो वैक्सीन आप लोगों को याद होगा, सबसे पहली वैक्सीन किसने डेवलप की थी? क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की थी। लेकिन रेबीज जो वैक्सीन डेवलप की वो लुइस पास्चर, जिसने एक थ्योरी और दी थी, वो इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगी बेटा अगर होगा। हाँ, पास्चराइजेशन जो वर्ड आता है ना आपका, मिल्क को पास्चर करते हैं, वो उसी के नाम पे। तो लुइस पास्चर ने जो वैक्सीन डेवलप की थी उसमें 14 इंजेक्शंस लगाए जाते थे। 14 इंजेक्शंस क्या लगाए जाते थे बेटा? 14 इंजेक्शंस प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज थोड़े थोड़े अमाउंट में
इंसर्ट की जाती थी अगेंस्ट द रेबीज, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एंटी रेबीज, है ना। नाउ तो ओनली 3 इंजेक्शन आर सफिशिएंट, कभी कभी तो कई तो 2 ही इंजेक्शन। वो सारी जो टेक्निक डेवलप हो रही है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डेवलप हो रही है। तो रेबीज के अगेंस्ट पैसिव इम्यूनाइजेशन जाता है, यानी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट वायरल डिजीज इज, मैम आपके पास एक हाँ बेटा क्वेश्चन भेजा है, वो देखना। देखती हूँ बच्चा। मैम ये भी तो कहते हैं कि इफ अ डॉग दैट कैरीज रेबीज वायरस इज मोर लाइकली टू बाइट अ पर्सन। क्वेश्चन ठहरो बेटा जरा, मैं ये देखती हूँ पहले क्वेश्चन। कोरोना वायरस इज हाईली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एल्डरली, दिस इज ड्यू टू द प्रोग्रेसिव डिजीज इन द सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, एड्रेनलिन, थाइमोसिन, एफएसएच। अच्छा, और दूसरा हाँ बेटा, मुकुल ने एक क्वेश्चन भेजा है कि कोरोना वायरस मोर डेडली हो सकता है एल्डरली पीपल के लिए ड्यू टू द लेस सिक्रीशन ऑफ, तो उसमें एड्रेनलिन, एफएसएच, थाइमोसिन और एक और नाम था। आंसर रहेगा बेटा थाइमोसिन। थाइमोसिन जो होता है वो हमारी थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है बेटा, और थाइमस ग्लैंड जो होती है वो रिलीज करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट अभी मैं बेटा पढ़ाऊंगी तब वो एग्जैक्टली आएगा, मैं एड्स का पढ़ा के वो बताऊंगी ना, तब आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है मुकुल। ओके मैम। और अभी दूसरे बच्चे ने कुछ एक क्वेश्चन, हाँ कोई एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे समझ नहीं आया बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा था? मैम ये स्टेटमेंट होती है कि a dog carrying rabies virus is more likely to bite a person. हाँ हाँ, कि जिसको रेबीज वायरस है तो बेटा उसके डॉग्स की बेटा एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं लूज टेम्परामेंट। लूज टेम्परामेंट ये इनके अंदर एक जेनेटिक डिजीज होती है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है डॉग्स को। जिनके अंदर ये रेबीज वायरस होते हैं उनको गुस्सा और भी जल्दी आता है। तो जब उनको गुस्सा जल्दी आता है यानी वो जल्दी इरिटेट होते हैं, तो उनकी बिना किसी वजह से भी दे कैन बाइट द ह्यूमन बीइंग। वो किसी भी बिना रीजन से, अगर वैसे डॉग जल्दी से बाइट नहीं करते आप देखते हो, और इवन जो किसी के पालतू भी होते हैं और वो ट्रेन भी करते हैं तो वो आपको भौंकेंगे, वो बाइट नहीं करेंगे। बाइट वो बहुत रेयर कंडीशन में करते हैं। तो रेबिड वायरस में लूज टेम्परामेंट होने की वजह से वो बाइट करते हैं। हमारा जो लास्ट डिजीज है बेटा वो एड्स है। एड्स कॉजेज जो होती है वो एचआईवी से, ये सबको पता है बेटा। हाँ बेटा मैम एबोला वायरस के बारे में थोड़ा सा बता देना। बोलो बच्चे, किसके वायरस के बारे में? वायरस के बारे में ना, वो अभी डिटेल बताऊंगी बेटा। अच्छा इबोला वायरस, ठीक है। एड्स जो है वो एचआईवी कहलाता है, होता है एचआईवी। बच्चे लिख देते हैं एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस नहीं होता, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये बेटा एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। यानी अगर हम एड्स का वायरस देखते हैं तो उसमें आरएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। और ये इसके चारों तरफ जो प्रोटीन कोड होती है दैट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। क्या कहलाती है ये? कैप्सिड। और ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। एड्स जो है वो बहुत डेडली डिजीज है, आप लोगों को पता ही है बेटा। इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। और साथ में ये कैसे और ट्रांसमिट होती है? इन्फेक्टेड निडल से। अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर ब्लड इन्फेक्टेड है तो उसका ट्रांसफ्यूज अगर करवाया गया, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर
to the मैम HIV baby. रेट्रोवायरस होता है ना? हाँ रेट्रोवायरस है वो बेटा। एक्चुअली कोई भी वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। मैं ये सारी चीज एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो इन्फेक्टेड टू द बेबी, अब ये में बेबी तो मतलब बर्थ के बाद होता है। हम ये कह सकते हैं कि फीटस में अगर किसी मदर को HIV पॉजिटिव है वो मदर, और तब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो HIV विल एंटर इनटू द फीटस आल्सो, यानी फीटस में पहुंच जाएगा। और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो टू द बेबी, यानी जन्म के बाद भी पहुंच सकती है थ्रू मिल्क। जो मदर फीड करवाती है मिल्क, उसमें भी HIV एंटर कर जाते हैं बेबी और इन्फेंट की बॉडी में। तो दिस इज हाउ द एड्स इज ट्रांसमिटेड। अब हमने ये सारे वायरल डिजीजेस पढ़े। हाँ बेटा मैम आपके पास व्हाट्सएप पे मैम एक स्क्रीनशॉट भेजा है मैम। देखती हूँ बच्चा। बेटा उसमें और मेरे स्टेटमेंट में केवल क्या डिफरेंस है, आपने ये देखा है मैंने ये स्ट्रैंड बना रखे हैं, ये स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड बना रखे हैं बेटा। मैंने देखो एक तो DNA के अपन डबल स्ट्रैंड बनाते हैं, इनके बीच में ये इस तरह से, हम RNA का सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं ये। मैंने RNA के 2 सिंगल स्ट्रैंड बनाए हैं, ठीक है। तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही है लेकिन 2 स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ओके बच्चा। तो सिंपली अगर अपन लोग लेते हैं तो जब अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई कैसा RNA है, तो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, एक ही स्ट्रैंड है, वो दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड नहीं बना रहे। तो सिंपली अगर अपन लोग वायरस लेते हैं तो पहले हम लोग लेंगे वायरस क्या है। तो वायरस बेटा एक हम कह सकते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ठीक है, कैसे कनेक्टिंग लिंक, कि जब ये वायरस किसी बॉडी की सेल में प्रेजेंट होता है तो एक्ट एज अ लिविंग, व्हेन इट इज प्रेजेंट क्लास कब तक आउटसाइड। लोगे? बस खत्म कर रही हूँ। इट कैन बी क्रिस्टलाइज, इसको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, यानी जैसे चीनी के क्यूब्स बना लेते हैं, इसके भी क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। अब बॉडी में कैसे एंटर होती है, क्या इसकी लाइफ साइकिल चलती है, कल हम कंप्लीट वायरस की लाइफ साइकिल ही करेंगे। ओके तो चलो आज के लिए क्लास ओवर। किसी को भी इससे रिलेटेड या जो हुए कोई डाउट्स हो तो वो प्लीज मेरे पास मैसेज कर दिया करो बेटा, जिससे जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो मैं उसे स्टार्ट कर सकती हूँ जब तक बाकी बच्चे ऐड होते हैं। ओके चलो बाय बच्चे। मैम